आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ग्रेड 8 की इसी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में ऐसे गलतियां करते हैं जो आगे चलकर कभी क्लियर नहीं होती। अगर आपने आज ये फिगर इट आउट का कंसेप्ट ध्यान से नहीं समझे तो हमेशा के लिए मैथ से डर लगने लगेगा। इसीलिए अगले कुछ मिनट बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और समझिए, क्योंकि यही बेसिक आपके 9th और 10th की जो ज्योमेट्री है उसका बेस बनाएंगे। चलिए नंबर 1 देखते हैं। फिगर में ये एंगल 30 डिग्री दिया है, दिस एंगल 30 डिग्री। ये साइड इक्वल है तो ये अगर 30 डिग्री हुआ ये भी 30 डिग्री होगा। फिर ये एंगल देखते हैं, ये ट्रायंगल ए ओ बी, इसे नेमिंग करते हैं ओ। ये ट्रायंगल में ये दोनों एंगल 60 डिग्री हुए 30 तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 30 प्लस 30 180 माइनस 60। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का टोटल डिग्री 180 होता है। तो ए ओ बी इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये अगर 120 डिग्री हुआ तो इसका जो अपोजिट एंगल है ये भी 120 होगा। फिर अगर ये 120 हुआ, ये पूरा लाइन का ऊपर ओ भी खड़ा है तो ये 60 है, ये अगर 60 है ये भी 60 है। फिर अगर ये 60 है, ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल भी सेम है। अगर ये एंगल भी सेम है तो ये कितना होगा, ये अगर 60 है तो बाकी दोनों एंगल मिलके 120, तो ये भी ये जितना होगा ये भी उतना होगा, मतलब ये भी 60 और ये भी 60। उसी तरह ये 120 है तो ये दोनों सेम है, क्योंकि साइड दोनों सेम है तो ये दोनों मिलके 60 होंगे। तो ये फिर 30, ये भी 30। फिर ये भी 60 है, ये दोनों मिलके 120 होंगे तो ये 60, ये भी 60। वैसे ही दूसरे फिगर जो है ये 110 है, मतलब ये भी 110 है तो ये 70 है, ये भी 70 है। ये अगर 70 है तो ये दोनों मिलके 110 होंगे, क्योंकि तीनों मिलके 180 होना चाहिए। तो ये दोनों मिलके 110 है, ये दो साइड्स इक्वल है, ये एंगल दोनों भी इक्वल हो गए, मतलब ये 55, ये भी 55। उसी तरह ये 110 है, ये दोनों मिलके 70 हो गए, 70 होगा। फिर ये साइड्स दोनों इक्वल है तो ये होगा 35, ये भी 35। फिर ये 70 है, ये दोनों मिलके ये मिलके 110 होगा, तो फिर ये 55 और ये भी 55। सारे एंगल्स को अगर लिख कर करते बहुत लंबा हो जाता है, ये इजी है, बहुत इजी है। अगर समझ नहीं पाए तो दोबारा कमेंट में लिख देना, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। फिर देखते हैं नंबर 2। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल whose diagonals have equal length of 8 centimeter that bisect each other and intersect at an angle of this much। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है whose diagonals have equal length। क्वाड्रिलेटरल की जो दोनों डायगोनल्स है उनका लेंथ 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, एंड दैट बाइसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल दिस मच दिस मच दिस मच दिस मच। तो हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसका डायगोनल्स 8 सेंटीमीटर है और बाइसेक्ट कर रहा है 4 सेंटीमीटर में। तो पहले 30 डिग्री क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे। फिर स्केल में जहाँ पे 0 वहाँ पे एक पॉइंट देना ए, जहाँ पे 4 होगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे ओ देना। फिर जो 8 सेंटीमीटर होगा वहाँ पे बी देना। फिर इसी ओ पे प्रोट्रैक्टर पे 30 डिग्री बनाना। 30 डिग्री अगर इधर हुआ तो यहीं पे और एक लाइन लेना, इसी को पकड़ के और अपना स्केल रखना इधर 4 सेंटीमीटर पे, और जहाँ पे ये ड्रॉ होगा 0 वहाँ पे सी नाम देना, जहाँ पे यहाँ पे 8 जहाँ पे होगा वहाँ पे डी नाम देना। फिर ये दोनों को जॉइंट करना, ये दोनों को जॉइंट करना, फिर इसे भी जॉइंट करना और इसे भी जॉइंट करना। फिर नंबर 2 का वैसे ही पहले 8 सेंटीमीटर का एक लाइन लेना है, जहाँ पे 0 स्केल में होगा वहाँ पे ए, फिर जहाँ पे 4 सेंटीमीटर होगा वहाँ पे ओ,
फिर जहाँ पे 8 सेंटीमीटर होगा वहाँ पे बी, फिर यहीं ओ के ऊपर प्रोट्रैक्टर रख के जहाँ पे 40 डिग्री होगा वहाँ पे ऐसे ही पूरा लाइन खींचना, फिर स्केल लाना और इसी पॉइंट पे 4 पे रखना, और जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे सी, जहाँ पे 8 होगा वहाँ पे डी, फिर ये दोनों को ज्वाइंट करना और इसे भी ज्वाइंट करना। फिर नंबर 3 वैसे ही किस किस का 90 डिग्री का और 140 डिग्री का करना है। तो पहले 8 सेंटीमीटर का लाइन लेना और वहाँ पे जो 0 जहाँ पे है वहाँ पे ए, जहाँ पे 4 सेंटीमीटर वो, जहाँ पे 8 सेंटीमीटर वहाँ पे बी, फिर इसी के ऊपर 90 डिग्री बनाना। 90 डिग्री मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, जहाँ पे स्केल डाल देना इधर, जहाँ पे 0 वहाँ पे तो ओ है पहले से, जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे सी, जहाँ पे 8 सेंटीमीटर होगा वहाँ पे डी, फिर इसे कनेक्ट कर लेना चारों तरफ। ये एक स्क्वायर होगा, 90 डिग्री का जो होगा वो स्क्वायर हो जाएगा। फिर आई भी का वैसे ही 8 सेंटीमीटर का लेना, जहाँ पे 0 ए, जहाँ पे 4 सेंटीमीटर ओ, जहाँ पे 8 सेंटीमीटर बी, फिर यहाँ पे 140 डिग्री करना, इस साइड होगा 140 डिग्री, ऐसे करके लाइन खींच देना। फिर जहाँ पे 4 सेंटीमीटर वहाँ तो ओ है, जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे सी, जहाँ पे 8 होगा वहाँ पे डी, फिर ऐसे कनेक्ट कर देना, फिर ऐसे कनेक्ट कर देना। ऐसे चारों क्वाड्रिलेटरल बनाना है। 2 नंबर 3 देखते हैं। कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर ओ। पहले एक सर्कल करते हैं, सेंटर देते हैं ओ, फिर लाइन सेगमेंट पी एल ए एम आर 2 परपेंडिकुलर डायमीटर, ये एक डायमीटर और परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। डायमीटर ऑफ द सर्कल व्हाट इज द फिगर ए पी एम एल, पी एल ए एम, ए पी एम एल कौन सा फिगर है? देखिए स्क्वायर के प्रॉपर्टीज हम पढ़े थे, किसी भी रेक्टेंगल का डायगोनल अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर को तो वो स्क्वायर होगा, ए पी एम एल स्क्वायर। अरे ए से भी बाइसेक्ट कर रहा है, कैसे पता चलेगा? ये सेंटर है, ये सब ये पूरा डायमीटर है, ये जितना है ये उतना है, ये उतना है वो उतना है, चारों सेम ही हो गए। नंबर 4 देखते हैं। वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग। हमें पहले से पता है पेपर फोल्डिंग करके कैसे 90 डिग्री ड्रॉ करना है। सपोज वी डू नॉट हैव पेपर बट 2 स्टिक्स विथ इक्वल लेंथ। अगर पेपर हमारे पास नहीं है, 2 स्टिक है जिसकी लेंथ सेम है एंड एक थ्रेड है, हाउ डू वी मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दिस? सिंपल है, एक स्टिक को ऐसे रखना और एक स्टिक को ऐसे रखना, फिर दोनों स्टिक को यहाँ पे टाई कर देना है, फिर थ्रेड को ये चारों पार्ट कनेक्ट कर देना है। आज इट इज गिवन 2 sticks are equal and it will bisect each other, so this would be a rectangle and rectangle के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो नंबर 5 जो दिया है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल विथ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल बी द डेफिनेशन ऑफ ए रेक्टेंगल? आंसर नो। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और है, हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होने से ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, कभी भी रेक्टेंगल नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए। इसे आप अच्छी तरह से लिखना। अब पेज नंबर 102 में जो फिगरेटिव क्वेश्चन है वो देखते हैं। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल में ये जितने चारों क्वाड्रिलेटरल्स है उनमें जो एंगल्स बाकी है उससे निकालते हैं। तो ये चाहे वो रोम्बस हो या पैरेललोग्राम, उसमें जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं और ऑपोजिट एंगल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी हिसाब से यहाँ पे P 40 डिग्री है तो A भी 40 डिग्री है, A 40 डिग्री है
तो आर 140 डिग्री है, आर 140 डिग्री है तो ई भी 140 डिग्री है। उसी हिसाब से पी 110 डिग्री दिया है तो आर भी 110 डिग्री है, और एस 70 डिग्री है क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों मिलकर 180 डिग्री होंगे। एस और क्यू अपोजिट एंगल्स, एस अगर 70 डिग्री हुआ क्यू भी 70 डिग्री होगा। फिर ये 30 डिग्री दिया है। एक्स यू भी ट्रायंगल में अगर ये 30 डिग्री है, इस दो साइड्स जो है इक्वल है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, और ये 30 हुआ तो फिर ये कितना होगा 120, क्योंकि ये दोनों मिलके 180 डिग्री होते हैं। अगर ये 120 हुआ ये भी 120 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल सेम होता है। फिर ये अगर 120 हुआ ये दोनों मिलके 60 होंगे और इक्वल होंगे, क्योंकि ये साइड इक्वल है तो ये भी 30 और ये भी 30। फिर इस फिगर में ये 20 है तो ये साइड इक्वल है, अगर ये एंगल 20 हुआ ये एंगल 20 होगा, क्योंकि दो साइड्स अगर इक्वल है उसका अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। और ये 20 हुआ 20 140, तो ए एंगल 140 होगा, क्योंकि ये तीनों मिलके 180 होना चाहिए। अगर ये एंगल 140 है ये भी 140 होगा, और 140 ये दोनों मिलके 40 होना चाहिए, क्योंकि तीनों मिलके 180 होंगे। तो ये भी 20 ये भी 20, नंबर 1 गया। अब देखते हैं नंबर 2। यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम whose diagonals are 7 cm 5 cm and intersect at an angle of 140 डिग्री। डायगोनल को लेके हमें नंबर 2 जो है, यूज द डायगोनल्स प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम whose diagonals given diagonals 7 cm and 5 cm angle 140 डिग्री। तो पहले हम 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेते हैं, जहाँ पे 0 वो उसे ए देना, फिर जहाँ पे 7 सेंटीमीटर होगा ये 7 सेंटीमीटर वहाँ पे बी देना, फिर इन दोनों को बीच में जो 3.5 सेंटीमीटर जहाँ पे होगा वहाँ पे डॉट देके ओ देना, फिर इसी ओ के ऊपर 140 डिग्री प्रोट्रैक्टर के हेल्प से आप ड्रॉ कर लेना। तो ये इस तरह हो जाएगा 140 डिग्री, और इसे थोड़ा पीछे भी बढ़ा देना। फिर ये दिया है अदर डायगोनल दिया है 5 सेंटीमीटर, तो उसका जो आधा है 2.5 सेंटीमीटर। सो 0 पे रख के 2.5 सेंटीमीटर इस साइड काटना, फिर 0 पे रख के 2.5 सेंटीमीटर यहाँ काटना, फिर ये दोनों को ऐसे जॉइंट कर देना, फिर इसे भी जॉइंट कर देना। तो ये हो गया ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल या फिर पैरेललोग्राम। फिर नंबर 3 देखते हैं, यूज द डायगोनल नंबर 3 जो है, नंबर 3 यूज द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर लेंथ 4 सेंटीमीटर। हमें क्या ड्रॉ करना है, ए रोम्बस हुज डायगोनल्स दिया है कितना, एक 4 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम 4 सेंटीमीटर का एक लाइन लेते हैं, तो 4 सेंटीमीटर का एक लाइन लेंगे, और जहाँ पे 0 वहाँ पे ए, फिर और जहाँ पे 4 सेंटीमीटर होगा वहाँ पे बी, फिर इसी लाइन को हमें बाइसेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क बनाना है, जो एक एजम्पशन करना है हाफ से ज़्यादा होगा, यहाँ से यहाँ तक, इधर से यहाँ से ज़्यादा, ए से बी के करीब एक आर्क बनाना है, फिर उसे इस साइड काटना है कंपास के हेल्प से, फिर इस यहाँ काटना है, फिर बी पे रख के उसे वहाँ काटना है और यहाँ काटना है, फिर इसे जॉइंट कर देना है। और कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर इधर काटना है, फिर 2.5 सेंटीमीटर इधर काटना है, फिर दोनों को जॉइंट कर देना है। ये ए बी सी डी रोम्बस। पेज नंबर 107 पे जो सारे फिगर इट आउट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 है फाइंड ऑल द साइड एंड द एंगल्स, फाइंड ऑल द साइड एंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। दो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब दो
इक्विलैटरल ट्रायंगल को अगर ज्वाइन करें तो उसके बाद वो सारे क्वाड्रिलैटरल का जो भी क्वाड्रिलैटरल होगा उसका एंगल निकालना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। इसे ज्वाइन कर दे तो इसे ऐसे, तो ये दो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, फिर ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 और 60 और ये दोनों मिलके 120, तो एक रोम्बस हो गया। तो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल को अगर हम जोड़ दें तो एक रोम्बस हो जाएगा। और रोम्बस का जो एंगल है एक 60 डिग्री होगा और दूसरा 120 डिग्री, फिर ऑपोजिट एंगल्स सेम होंगे। अब नंबर 2 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए काइट हुज डायगोनल्स आर लेंथ 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो एक काइट ड्रॉ करना है जिसकी डायगोनल्स की लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। काइट का जो प्रॉपर्टी है वो है कि काइट के डायगोनल्स ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है करते हैं, और एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। काइट जो भी ऐसे होगा वो एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, चाहे ये इसे बाइसेक्ट करे फिर ये इसे किसी को बाइसेक्ट करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए पहले हमें 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी होगी। यहाँ से 0 जहाँ वहाँ ए देना है, जहाँ पे 8 सेंटीमीटर होगा वहाँ बी देना है। फिर इसे बाइसेक्ट करने के लिए एक आर्क बनाना है। वो ए बी के ऊपर कहीं पे भी एक 90 डिग्री बना दीजिए प्रोट्रैक्टर से, या फिर राउंडर यूज़ कर सकते हैं। 90 डिग्री जो बनाएंगे वहीं पे उस लाइन को नीचे थोड़ा खींच देना है, नीचे लाना है और यहीं से 3 सेंटीमीटर ऊपर 3 सेंटीमीटर नीचे काट देना है, फिर इसे जॉइंट कर देना है। तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब काइट हो गया। काइट का जो प्रॉपर्टी था 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक डायगोनल दूसरे को, ये डायगोनल इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो नंबर 3 देखते हैं। ये एंगल दिया गया है, ये एंगल है 135। तो ये अगर ये एंगल और ये मिलके 180 होना चाहिए। अगर ये 135 है, ये है 45, फिर ये 105 है तो ये है 75। और ये इसका दो साइड्स इक्वल है तो ये आइसोसेल ट्रेपेजियम है। तो आइसोसेल ट्रेपेजियम के जो रूल्स है, अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनका बेस एंगल इक्वल होगा, तो फिर ये एंगल भी 100 होगा। तो बॉटम एंगल ये 80 होगा और ये भी 80 होगा। नंबर 4 जो है, ड्रॉ ए वेन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, काइट्स, रोम्बस, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट जो है नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वाड्रिलैटरल दैट इज बोथ ए काइट एंड ए पैरेललोग्राम। तो काइट भी हो सकता, काइट एंड पैरेललोग्राम, काइट प्लस पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एक रोम्बस। क्योंकि काइट की और रोम्बस पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है दोनों को मिला दे तो रोम्बस की प्रॉपर्टी के साथ मैच होता है। अब पिछले वीडियो जाके पूरा प्रॉपर्टी देख सकते हैं तीनों का। फिर सेकेंडरी जो है, कैन देयर बी क्वाड्रिलैटरल दैट इज बोथ काइट एंड रेक्टेंगल। काइट प्लस रेक्टेंगल अगर करते हैं, काइट और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज मिलाएं तो वो एक स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी रखते हैं। नंबर 3, इज एवरी काइट ए रोम्बस, इफ नॉट देन व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू टाइप। सो नहीं, काइट एवरी काइट रोम्बस नहीं है, हर काइट रोम्बस नहीं होते, लेकिन हर रोम्बस काइट होते हैं। हर काइट रोम्बस नहीं होता लेकिन हर रोम्बस काइट होता है। फिर आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 जो है, नंबर 5 दिया है, ई पी ए आई आर आर ओ डी एस आर टू रेक्टेंगल। पी ए आई आर ये एक रेक्टेंगल है, पी ए आई आर, एंड आर ओ डी एस ये एक रेक्टेंगल है। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया है। इन पी ए आई आर रेक्टेंगल आर आई ओ या फिर ए एंगल 90 डिग्री है। इन
ट्रायंगल RIO इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये गिवन है। फिर RIA इज इक्वल 90 डिग्री, ये एंगल पता चल गया 90 डिग्री, एंड ORA 30 डिग्री गिवन है। 90 डिग्री 30 डिग्री एक ट्रायंगल का दो एंगल पता चल गया, बस यही एंगल रहा। IOD ये वाला एंगल हमें निकालना है। अगर ये 30 है, ये 90 है, ऑब्वियसली ये कितना होगा 9 13 120, ये 60, क्योंकि इस ट्रायंगल में IRO ट्रायंगल में तो ROI इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि इन ट्रायंगल RIO ट्रायंगल में ये 30 ये 90 हमें मिला, तो ये 60 हम निकाले इधर से। उसके बाद इन RODS रेक्टेंगल ROD इज इक्वल्स टू ये जो एंगल बड़ा वाला एंगल है वो कौन कौन एंगल मिला के ROI एंगल प्लस IOD, तो ये 90 डिग्री हमें पहले से पता है। और ROI कितना, ROI हमें निकाले ये फाइंड आउट किए हैं 60 डिग्री। फिर IOD, तो IOD एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 60। सिंपल से बहुत सिंपल करके समझे तो इसे एक एंगल इस ट्रायंगल देखना पड़ेगा। ये वाला ट्रायंगल में एक एंगल 30 दिया है और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री रेक्टेंगल का है। फिर जो एंगल रह गया वो 60, क्योंकि 90 30 120 बचा 60, ये एंगल 60 हुआ। लेकिन ये वाला रेक्टेंगल में, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल में ये टोटल एंगल कितना है 90, इससे इतना 60 है, तो बचा जो 30 है। तो अब नंबर 6 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर विथ डायगोनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर। एक प्रोट्रैक्टर के बिना एक स्क्वायर हमें ड्रॉ करना है जिसका डायगोनल 6 सेंटीमीटर हो। एक ऐसा 6 सेंटीमीटर का लाइन लेना है, फिर नेम देना है 0 से A, इसे B, जहाँ इसको बाइसेक्ट करना है, क्योंकि जो स्क्वायर का है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसे बाइसेक्ट करना है 90 डिग्री पे। और यहाँ पे रख के ये 6 सेंटीमीटर, तो डायगोनल्स दोनों सेम है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऊपर काट देना है, 3 सेंटीमीटर नीचे काट देना है, फिर उसे जॉइंट कर देना है। और ये जो बाइसेक्ट कैसे करते हैं, एक लाइन को ऐसे लाइन खींचना है, फिर ये पॉइंट में नीब रख के इसे हाफ से ज़्यादा का आर्क बनाना है, ऊपर काटना है, फिर इस साइड रख के इस साइड काटना है, फिर यहाँ से इस साइड काटना है, फिर यहाँ से ये काटना है, फिर दोनों को ज्वाइन कर देने से 90 डिग्री पर बाइसेक्ट हो जाता है। नंबर 7 CASE स्क्वायर। CASE इज ए स्क्वायर। The point UVWX are the midpoints. UVWX are the midpoints of the side of the square. Midpoints है UVWX। तो what type of quadrilateral is UVWX? अगर ये सारे midpoints है, मतलब ये लाइन को ये दोनों पार्ट में डिवाइड, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसे भी ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से ये जितना भी होगा यहाँ से ये चारों सेम होंगे। तो पहले तो UVWX is a square. Find this by using geometry reasoning as well as by construction and measurement. Find the other ways to construct a square without a square such as, तो ये UVWX एक स्क्वायर ही होगा। नंबर 8 देखते हैं। इफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 इक्वल साइड एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल है, एक एंगल 90 डिग्री है 90 डिग्री। Will it be a square? Find the answer using geometry reasoning as well as by construction and measurements. So 100% एक अगर चारों एंगल सेम है, एक 90 डिग्री है, चारों साइड सेम है, एक 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ये क्या है, अगर एक एंगल 90 डिग्री ना होता तो ये रोम्बस होता है, मगर रोम्बस का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो स्क्वायर हो जाता है, तो ये एक स्क्वायर ही होगा। नंबर 9 ये दिया गया है। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज वन इन विच द अपोजिट साइड्स इक्वल। जस्टिफाई योर आंसर। सो एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल है। एक क्वाड्रिलेटरल करते हैं पहले, ABCD अपोजिट साइड्स इक्वल, मतलब AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू CD। फिर हिंट दिया गया है, ड्रॉ ए डायगोनल एंड चेक फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक डायगोनल ड्रॉ करना,
AC। तो ये दो ट्रायंगल हुए इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ACD। AB इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू AD एंड AC इज इक्वल टू, ये कॉमन है, कॉमन साइड। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, दैट मीन्स ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है कॉन्ग्रुएंस पर। ये ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ACD दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये जो फिगर है एक पैरेललोग्राम होगा। फिर देखते हैं नंबर 10। नंबर 10 है विल द सम ऑफ द एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल सच एज द फॉलोइंग वन ऑल्सो बी 360 डिग्री। फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज कंस्ट्रक्टिंग द फिगर एंड मेजरिंग। चाहे क्वाड्रिलेटरल जैसे भी हो, उसका जो इंटीरियर सम ऑफ एंगल्स है वो 360 डिग्री ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप अगर इसे प्रूव करना चाहे तो सिंपली यहाँ पे B से D एक लाइन कर देना है। तो ट्रायंगल ABD प्लस ट्रायंगल BCD 180 डिग्री। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री, तो टोटल 360 डिग्री हो गया। नंबर 10 खत्म। अब आते हैं नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो फर्स्ट है, पहले तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी ए स्क्वायर, ये दिया गया है। तो ये फॉल्स है। क्यों ये फॉल्स है? ये प्रॉपर्टीज एक रेक्टेंगल की भी होती है। स्क्वायर होने के लिए डायगोनल्स 90 डिग्री पर मिलना जरूरी है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि वो स्क्वायर ही हो, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। जो सेकेंड है ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल मस्ट बी रेक्टेंगल। तो एक क्वाड्रिलेटरल का अगर तीनों एंगल 90 डिग्री है, चौथा एंगल भी 90 डिग्री होगा, वो रेक्टेंगल हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। ये भी फॉल्स है। सिर्फ रेक्टेंगल नहीं, वो स्क्वायर भी हो सकता है, नंबर 3 ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। तो ये ट्रू है। क्योंकि ये पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर डायगोनल्स एक दूसरे को आधा आधा काट रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 4 देखते हैं IV जो है, ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मस्ट बी ए रोम्बस। ये फॉल्स है। ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मस्ट बी ए रोम्बस, ये फॉल्स है। क्योंकि एक काइट का डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन काइट रोम्बस नहीं होती क्योंकि उसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है। कि रोम्बस होने के लिए डायगोनल्स का बाइसेक्ट करना जरूरी है, लेकिन उसका साइड्स भी सेम होना चाहिए। तो भी देखते हैं, ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। तो ये ट्रू है। अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो एडजेसेंट एंगल्स सम 180 डिग्री हो जाएगा, जो लाइंस को पैरेलल प्रूव कर देता है, इसीलिए ये ट्रू है। फिर भी आई देखते हैं, ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ऑल एंगल्स आर इक्वल इज रेक्टेंगल। ट्रू है, क्वाड्रिलेटरल में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है ना। तो भी आइसोसेल ट्रेपेजियम इज ए पैरेललोग्राम, ये फॉल्स है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स की दोनों जोड़ी पैरेलल होनी चाहिए। आइसोसेल ट्रेपेजियम में सिर्फ एक जोड़ी पैरेलल होती है, इसीलिए पैरेललोग्राम आइसोसेल ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। तो पूरा जो फिगरेट आउट क्वेश्चन था इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 4 के अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर, सारे सॉल्व किए हैं पहले से आखिर तक। अगर आपको सही लगा तो आप सब्सक्राइब करना, अगर सही नहीं लग रहा है तो कहीं पे भी गलत लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।